जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रदोष व्रत की कथा और जानकारी। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आगमन से पूर्व दोनों के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। यह व्रत हर मास की 13 के दिन किया जाता है। यह व्रत यदि कृष्ण पक्ष में शनिवार को आए तो विशेष फल देने वाला माना जाता है। इसी प्रकार श्रावण के सोमवार का प्रदोष भी शुभ फल देने वाला माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। कथा। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम अपने पिता का गुप्त धन बतला दो, वरना हम तुझे मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटी बांधी है। एक साथी चोर ने उसे गरीब समझकर कहा, इस बालक को जाने दो, यह अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के पास पहुंचा। वहीं एक बड़ का वृक्ष था। बालक उसकी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और वह बट वृक्ष के नीचे सो गया। उधर राजा के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न आया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे प्रातः छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा राजपाट शीघ्र नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृत्तांत पूछा। वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, तुम वह मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी गरीबी देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगा। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंकर भगवान की जय।